कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जैसे हमने आपको क्लिप्स दिखाए, उन्होंने एक FIA रिपोर्ट का जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक अबराज ग्रुप की हवाले से, क्योंकि जो मामलात रहे हैं और अबराज का जो एंट्री थी के इलेक्ट्रिक के अंदर और जिस तरह उसको हैंडल करती रही है, उस हवाले से FIA ने एक रिपोर्ट दी है। अब इम्प्रेशन ये दिया गया है या ये समझा हुकूमत की तरफ से तो नहीं, कम अज़ कम अपोजिशन ये समझ रही है कि ये FIA की रिपोर्ट इसी हुकूमत में आई, सामने आई, और उसके अंदर जो लिखा गया है वो इमरान खान साहब के हवाले से भी लिखा गया है। ये रिपोर्ट के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश की उसके अंदर ये पैराग्राफ एडेड है। दिलचस्प बात यह है कि आज इसकी बाज़गश्त कौमी असम्बली के अंदर भी हुई। कौमी असम्बली के अंदर जहाँ फैसल वाडा साहब अभी बात कर रहे हैं, बल्कि फैसल वाडा साहब ने तो आज हमारे मुल्क में काम शायद इतना नहीं होता जितने मनाजरों के चैलेंज हो जाते हैं आजकल। पहले बिलावल साहब की तरफ से दिया गया, फिर हुकूमत ने कहा जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब ने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने आके एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज फैसल वाडा साहब ने एक चैलेंज दे दिया कि जी इकनॉमिक टीम आ जाए, PMLN की 3 लोगों का उन्होंने जिक्र कर दिया, ये लोग आ जाए, हमारे 3 लोग होंगे और 60 शोज़ के अंदर प्राइम टाइम के अंदर बैठकर इस बात को डिसाइड कर लें कि किसने हुकूमत बेहतर चलाई है, किसने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और किसने इकॉनमी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। तो काम कम हो रहा है, मनाजरों के चैलेंज ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर यही चलता रहा तो फिर मामला कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन इस हवाले से बात ज़रूर होगी, फैक्चुअली बातें किसकी दुरुस्त हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई तो उस वक्त जो हमारा टोटल डेट था, अब उसका अगर फिगर देखा जाए, जो हुकूमत भी बताती रही 24,000 अरब था, फिर प्राइम मिनिस्टर कहते रहे 30,000 अरब है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो डेट इससे भी बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब और उमर अयूब साहब, इन दोनों के क्लिप्स आप देखिए, आपको ज़रा अंदाज़ा होगा कि डेट कहाँ जा रही है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये हुकूमत तब्दीली ला रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि किसके फिगर्स दुरुस्त हैं, किसका क्लेम दुरुस्त है। जरा क्लिप्स देखिए फिर आगे चलते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी, पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब 31 मई 2020 को वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। 1947 से लेके 2007 तक मजमुई कर्जा था 7,000 अरब रुपया। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त कर्जा था 30,000 अरब रुपया। ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए? 5,000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5,000 अरब उसमें वापिस कर दिया। अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में। एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया, आपका करंट डेफिसिट जो है उसको कम किया। There is debt without development, there is government but there is no governance। ये इतना दिलचस्प है कि पिछले 2 साल से हम मेरे ख्याल में कुछ सैकड़ों दफ़ा ये इस तरह के इससे रिलेटेड क्लिप्स चला चुके हैं। अब यही बात सवाल आ जाता है कि फिर 2 साल के बाद भी क्या अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि भाई दुरुस्त कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन दरोगोई कर रहा है, कौन एग्जैजरेट कर रहा है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए जनाब रियाज फतियाना साहब MNA हमारे साथ मौजूद है। फतियाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। अता तलर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया अता साहब आपका। और जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मरकज़ी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चेयरमैन के बहुत करीब समझे जाते हैं, कानूनदान भी हैं, कानून की भी बड़ी समझ है। मुर्तज़ा वहाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ज़रा थोड़ी सी बात इस हवाले से हो जाए आज कि दुरुस्त कौन है, गलत कौन है। अब फतियाना साहब, ये कर्ज़ों की सर बात हो रही है, ये 2 साल के अंदर बहुत से मामलात बहुत दफ़ा डिस्कस हुए हैं। ज़रा लोगों की आसानी के लिए बता दें, मुस्लिम लीग नून कहती है 24 पे छोड़ा, आज वो कहते हैं 34,000 अरब कर्जा है, वो कहते हैं 10,000 अरब की आपकी नाअहली है जिसकी वजह से कर्जा बढ़ गया। ये 10,000 अरब किस चीज़ पे लगा है जब वो कहते हैं ना कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा ना कुछ और हुआ? सर ज़रा बता देंगे।
देखिए, इसमें से 5,000 अरब रुपए तो हमने वापस किया है पिछली हुकूमत का कर्जा, ठीक है जी। बाकी बचा 10-5। जी, वो जो रुपए की कीमत गिरी है और डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे कर्जा बढ़ गया। ज़बरदस्त। तीसरा ये कि जब इकॉनमी को हमने सहारा दिया है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, इंपोर्ट में कमी आई, ठीक। बजट डेफिसिट में कमी आई, ठीक है। तो जब इकॉनमी उठ रही थी, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का अटैक हो गया पाकिस्तान पे, पूरी वर्ल्ड में। ठीक है जी। उससे भी जो 12-12 हज़ार रुपया लोगों के घरों में तकसीम हुआ है और 1,20,00,000 ख़ानदानों को उसमें भी पैसा इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। फिर इतना नाकस, कमज़ोर, वीक था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जी, कि सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी यहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट के लिए, उसको 129 तक बढ़ाया। ठीक है जी। और बेइंतहा साजो सामान हमने मुहैया किया अस्पतालों में, सूबाई हुकूमतों को भी सपोर्ट किया है। ठीक। इसके साथ सर ये तो और 3 भी महीने बहुत के सारी अंदर हुआ issues ना। हैं जिस पे मुल्क सर, की सालमियत का इन्हिसार है। सर वो 5,000 अरब की तो समझ आ रही है, आपने कहा हमने पिछला लिया हुआ कर्जा वापस किया, ठीक, लेकिन जो बाकी हुआ है सर, ये 31 मई तक का फिक्र है, ये 34,000 वाला, यानी 10,000 जो बढ़ा है, 5,000 आपने वापस कर दिया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि लैब्स बढ़ाई, 129 लैब की है, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सब उसके बीच में आ रहा है जी? आप ये कह रहे हैं बाकी 5,000 इधर खर्च हो गया है? ये रुपए की कीमत गिरने से भी कर्जे में इजाफा हो गया ना। देखें ना, अगर सपोज ये रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर डॉलर में काउंट करें तो वो कम हो जाएगा। अब जहाँ 105 का डॉलर था, वह 168 पे डॉलर गया, उससे महसूस ही होता है कि ज़्यादा रुपए हमने कर्जा बाहर के लिए। अच्छा, अगर उसको हकीकी मानों में तजिया और गौर करें तो इतना कर्जा बढ़ा नहीं, इतना समझा जा रहा है। सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने से, क्योंकि इकॉनमी बड़ी कमज़ोर थी, हर चीज़ तो डूबी हुई मिली, बड़ी मुश्किल से तो मुल्क की नैया आगे चला रहे हैं हम। ठीक सर, वो जारी बात है, मुस्लिम लीग नून ने तो डिफेंड ही करना है अपनी पोजीशन। मैं जरा तारिक साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछ लेता हूँ सबसे पहले। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप ये आखिरी हुकूमत वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की थी, फतियाना साहब माशाल्लाह उन्होंने बताया 5,000 अरब के कर्जे वापस किए, बाकी 5,000 यहाँ लग गया है। आप भी यही कहते हैं, बिलावल साहब भी यही कह रहे थे, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इसके कर्जे और बढ़ गए हैं। आप मुतमईन हैं फतियाना साहब की आर्गूमेंट से या उनके जवाब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, हक़ाइक़ कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लोग बातों में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है उसको मैं समझता हूँ कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें तो मैं समझता हूँ जो लोग आज एक्सपोर्ट वहाँ पर लाने के दावे कर रहे हैं, अगर वो हक़ाइक़ को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट चाहता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट कभी रही थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में थी। दैट मीन्स हमारी ट्रेड पॉलिसी ठीक थी, दैट मीन्स हमारा जो फॉरेन पॉलिसी थी दूसरे ममालिक के साथ इंगेज करने की, डील करने की, वो अच्छी थी। ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी है। सिमिलरली अगर आप लोन्स पर बात करते हैं तो ये चीज़ें भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार 2008 से 13 के आप अमाउंट को देख लीजिए, 13 से 18 जो नून लीग का है और 18 से 20 का जो ये दौर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे उसमें आपको बड़ा वाज़ेह अल्फाज में पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया है वो मौजूदा दौर में लिया गया है। और अगर आप माजी में जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का अगर आप मवाजना करते हैं तो हमारे दौर में इतना ज़्यादा कर्जा जो है हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया था। तो मैं समझता हूँ इस मौजूदा हुकूमत का जो बुनियादी प्रॉब्लम है मुनीब साहब, वो ये है कि एवरीवन इज एन एक्सपर्ट। अब आज डिसल वाडा साहब जो फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर बात कर रहे थे, वो अगर मिनिस्टर ऑफ पावर बात करता तो ज़्यादा बेहतर होता। मिनिस्टर ऑफ वाटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर बात करने का शौक है। अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं लेकिन काम करना इनको आता नहीं है। मैं समझता हूँ बातें करना इनका बुनियादी टारगेट है, हर चीज़ पर बातों पर फोकस करते हैं और काम करने पर ये बिलीव नहीं करते। और हक़ाइक़ पर जब कभी बात करेंगे, मैं समझता हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसमें कोई गलत बाजी में नहीं हुई, बल्कि अगर पाकिस्तान के नंबर्स में कभी गलत बयानी हुई तो उसका क्रेडिट भी मौजूदा हुकूमत के ऊपर जाता है कि रिसेंटली इन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया कि उन्होंने नंबर्स को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया था जीडीपी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस हुकूमत को थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है,
थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ये हार्ड फैक्ट है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। ये हार्ड फैक्ट है कि इस वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है उस बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। ये हार्ड फैक्ट, आज ये हर चीज़ का इल्ज़ाम कोविड पर डाल रहे हैं, बट कोविड मैं समझता हूँ इट हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग फॉर देम। इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से मैं समझता हूँ पिछले 2 सालों में जो तबाही इस मौजूदा हुकूमत ने की है उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं और आइंदा आने वाले जो वक्त है उसमें और भुगतेंगे। ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब मेरे साथ रहिएगा। तारड़ साहब, ये आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, इसके अंदर वजन भी हो सकता है। हुकूमत दे रही है 5,000 अरब के कर्जे उन्होंने वापस किए हैं। कोई 10,000 अरब को अगर स्टैंडर्ड पीटीआई का रखा जाए तो 10,000 अरब इन्होंने कोई करप्शन तो नहीं 10,000 अरब की हो गई होगी इन 2 सालों के अंदर? किसी ना किसी जगह तो खर्च हुए होंगे। भी फतियाना साहब ने ब्रेक डाउन दे दिया है। आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है इस हुकूमत की जिसकी वजह से ये मामला खराब हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मुनीब साहब, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिसने वो 2 नफल वजीर आजम के कहने पे शुक्राने के पढ़ नहीं लिए कि वो समुंदर में से गैस निकल आई है और हम खुद कफील होने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हालांकि उन्होंने कहा था कौम से अपील की थी कि 2 नफल पढ़ लें, और मेरे कान में पता नहीं अली जैदी होंगे कौन होंगे, ये जो टोला इनके इर्द गिर्द है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फतियाना साहब ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज की इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी कदर है। मगर ये जो हादसाती सियासतदान है ना, जो इस हल्ले में निकला है इस दफा 2018 के इलेक्शन के हल्ले में, जो कभी कहते हैं कितनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे थोड़ जाएंगे, नौकरियां ज्यादा होंगी, जो कहते हैं समंदर में से गैस निकल आई और इतनी गैस है कि संभाली नहीं जाएगी, जो कहते हैं कि 200 अरब रुपया हम बाहर मालियाती इदारों के मुंह पे जाके मारेंगे। तो ये जो टोला है, पता नहीं आप इनको सीरियसली क्यों लेते हैं। ये तो बकायदा आजकल इन पे जो मीम्स और जो कॉमेडी इन पे वो जो स्टोरीज लिखी जा रही हैं, मैं तो महसूस होता हूं। हालांकि हालात रोने के हैं, मगर फिर फेडरल मिनिस्टर है, मैं कैसे सीरियसली ना लूं? अगर फैसल वाडा साहब आके आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि नौकरियों की बारिश होगी, तो मैं कैसे सीरियसली ना लूं? सर वो उन्होंने जो बात की ना नौकरियों की बारिश की, तो वो 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, जो ये बात करते हैं उसके उलट हो जाता है। तो ये बातें देखें ना, अगर गैस निकल आती और बाहर से लोग नौकरी लेने आ रहे होते और ये 200 अरब रुपया मालियाती इदारों के मुंह पे मारा जा रहा होता, तो ये देखिए ये तो नौटंकी है। ये तो नौसरबाजों का एक टोला है जो अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मुझे लग रहा है आजकल बकायदा जो आपके एंटरटेनमेंट शोज है उनकी रेटिंग नीचे चली गई है। ये जब आते हैं इनकी रेटिंग बढ़ गई है, आप देख नहीं रहे। और वो जोशे खिताबत में और चीजें बोलते जा रहे हैं। मैं अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। वो डॉक्यूमेंट मैं पिछले 1.5 महीने से, मेरा ख्याल इतना मैंने पढ़ा है, इतना उसको जांचा है, इतना परखा है कि मैं आपको इस वक्त टोटल फिगर्स बता सकता हूं। ये हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिश किया है। ये हमारी हुकूमत ने पब्लिश नहीं किया। एक है टोटल डेट और एक है डेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी मुनीब साहब, जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज मिला के बनती हैं, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो वो 29,800 अरब रुपया है। इसको राउंड करके 30,000 अरब आप कर ले पूरे 5 साल का। ठीक है जी, ठीक है जी। ये इस और हमने कुछ 10,000 अरब कर्जा लिया जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, उसमें 10,000 का इजाफा हुआ और ये आ गया राउंड फिगर 30,000 अरब। ठीक। अब जो मार्च 2020 तक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की इशाअत वाला जो ये डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मार्च 2020 में 42,000 अरब इनकी टोटल डेट एंड लायबिलिटीज हैं। तो यानी हमने अगर और ये इनका अपना डॉक्यूमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा है, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको भी भेज दूंगा, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर इस डॉक्यूमेंट की आप जाएं तरफ, तो इसमें सबसे पहले जीडीपी का राज आश्कार हुआ कि जो जीडीपी के हवाले से पिछले 1 साल कहा जा रहा था कि 3% है, वो हफीज पाशा साहब की बात ठीक निकली कि वो 1.9% थी और प्री कोविड वो -4% पे आ गई थी। ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। ये हफीज शेख साहब ने इसको ओन किया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिलीज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा जी। अब जो 42,000 अरब का कर्जा है, वो देखें, वो तो अब इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो चले आप हमारे से बासपुर्स करें, मैं आपको 12,000 मेगावाट बिजली गिनाऊंगा। 72 सालों में 16,000 मेगावाट बिजली, हमारे 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 12,000 मेगावाट बिजली। वो प्रोजेक्ट्स आप गिनना शुरू कर दें। आज आप लाहौर से कराची तक के सफर करें तो जिस मोटरवे पे आप सफर करेंगे, वो बड़ी डिटेल में खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने बताया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, अब पीटीआई ने अनाउंस कर दिया है कि जी, या उनका चैलेंज आ गया है कि जी मनाजरा कर लें, तो मैं मुर्तज़ा वाब साहब को भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा, आप दे दें, पीपल्स पार्टी भी आके उस मनाजरे का हिस्सा बने, आप भी अपने लोगों को कर दें।
कोई हर्ज नहीं है, मगर देखे ना हमारे साथ बिठाएं लोग जो जरा सीरियस माइंडेड लोग हों। आपने अगर हफीज शेख साहब सर, हमाद अजहर साहब, असद उमर साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि देखें जो डेट और लायबिलिटीज की ये बात करते हैं, तो फतियाना साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि ये देखें वो वीट प्रोक्योरमेंट और वो एहसास प्रोग्राम, देखिए वो तो बजटेड फिगर्स हैं, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी बजटेड फिगर्स थे उस साल के। उसके बाद देखिए हमें कहा जाता था कि ये जी बड़ा एहसान करते हैं अगर ये गिनाते हैं कि हमने फंड कहाँ लगाया, ये सरकारी फंड है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। तो बात ये है कि जो आपने एहसास प्रोग्राम गिनाया है वो बजटेड है, वो तो हर साल लगता है। जो वीट प्रोक्योरमेंट है 180 अरब की, वो हर साल होती है। बाकी जितने आपके अखराजात हैं वो तो हर साल होते हैं। ये कोई पहली हुकूमत तो नहीं जो अखराजात कर रही है। अच्छा। हमने तो वो अखराजात भी किए और हमने ओवर एंड अबव बिजली भी लगाई, मोटरवेज भी बनाई, हमने तो बड़े शॉर्टफॉल्स पूरे किए हैं। और हमने कोई गैस निकालने का दावा नहीं किया था, वो पता नहीं कब निकलेगी। जिन लोगों ने नफल पड़े हैं उनको मेरा ख्याल है। अच्छा जरा फतियाना साहब से मैं पूछूं, फतियाना साहब बात यह है, वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, जब इतने एक तो अरब समझ में नहीं आते, ऊपर जब इतने हज़ार अरब होते हैं तो वैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन चले मैं हिम्मत करके फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ सर, ये जो आप जरा कुछ थोड़ी समझ आ रही है डेट प्लस लायबिलिटीज, वो आपकी बकौल तातर साहब के वो 42,000 अरब पे पहुंच गई है। ये तो सर बड़ी परेशान कौन बात है फतियाना साहब। ये तो सर जितना बड़ा मसला लोकस्ट है, जितना बड़ा मसला कोविड है, ये तो डेट भी इतना बड़ा मसला लग रहा है फतियाना साहब। मुनीफ फ़रूक साहब, दिलचस्प बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब और मुर्जा वहाब साहब दोनों मेरे बरखुरदार हैं। दोनों के साथ मेरे बहुत क्लोज़ फैमिली रिलेशंस हैं और बड़े एहतराम का रिश्ता है। और मुझे खुशी है कि दोनों बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, अपनी अपनी पार्टी में अच्छे दानिश्वर हैं और अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हमारे साथ नफल पढ़ने में शामिल हो जाती तो शायद गैस निकल ही आती। तो दूसरी बात ये है और प्रोग्राम में नियत कर गुजारिश ये है कि दूसरी गुजारिश ये है कि इनके अदवार में जो कर्जे लिए गए ना, वो सारे मोस्टली तितर बितर हो गए, पता नहीं चला कहाँ खर्च हुए। और अब हालत ये थी कि इनको कोई दूसरे मुल्क के बैंक कर्जा देने को तैयार ही नहीं थे, ये मिन्नतें करते थे कर्जे दें। और मौजूदा हुकूमत को अगर फौरी कर्जा हर शख्स देने को तैयार है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है जी। सब बैनुल-अक़वामी डोनर इदारे और फिनंशियल इंस्टीट्यूशन जानते हैं जी जी कि ये पहली हुकूमत आई है इतने अरसे के बाद कि ये इसमें जो भी पैसा दिया जाएगा मुनासिब और प्रॉपर जगह पे खर्च होगा। इस वजह से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होने की बिना पे आज तमाम सर PMLN को भी तो कर्जे मिले थे। इनको कौन सा कोई दुनिया फिरनी पड़ी है, इनको भी कर्जे मिल गए थे सर। जी एक फ़र्क और भी है, इनके ना हाई मार्कअप पे कर्जे थे, हार्ड ज़्यादा लोन थे। अच्छा, हमारे सॉफ्ट लोन है। मोस्टली हमारे जो कर्जे हमने लिए हैं, जी जी, हमने बल्कि कई दिलचस्प बात यह है कि हमने सस्ता कर्जा लेकर इनके महंगे कर्जे वापस किए हैं। अच्छा और इनके तो 3% 4% पे इनके कर्जे थे और हमारे 0.5% पे हैं, मैक्सिमम 1% पे हैं। एक ये भी फ़र्क है कर्ज़ों का। तो हम सस्ते कर्जे लेकर भारी कर्जे, भारी सूद वाले वापस कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक है, और बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सबको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज अपोजिशन जिस तरीके से गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही, इसको परेशान कर रही है, इस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, तो बेहतर होता कि कोविड-19 जो हालत जंग में पाकिस्तान है, इसमें अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। वैसे वो मौका ही नहीं है लड़ाई झगड़े का। सर वो आपके साथ मिलने को आप कहते हैं साथ मिले, जब वो साथ मिलने की बात करते हैं तो आप कहते हैं NRO मांग रहे हैं और इनका बस एक ही काम है। जरा इस पे भी थोड़ी रोशनी डलनी चाहिए।